ये कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इससे हमें दो चीजें सीखने को मिलती हैं कि एक तो इंडिया और भारत ऐसे दो नाम दिए गए हैं, तो हमारे देश का नाम जो है वो आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, और दूसरी बात राज्यों का संघ होगा, तो ये इसके शासन का स्वरूप या शासन की प्रणाली या राज्य करने की पद्धति को बताता है। ये दो चीजें हमें यहाँ से पता चलती हैं कि हमारे देश का नाम क्या होगा और अब हमारे देश का शासन व्यवस्था क्या होगा। अभी हमने देखा कि भारत के नाम पर थोड़ी डिबेट हुई कुछ समय पहले। कुछ लोगों ने उसे इंडिया कहकर नाम से पुकारा, कुछ लोग उसे भारत कहने के लिए मतलब कहने या नाम रख देने के लिए फेवर करने लगे। अब ये आपको खुद को निर्धारित करना है कि भारत का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए। मैं अपनी तरफ से आपको एक फैक्ट बता देता हूं, उसके बाद आप स्वयं निर्धारित करेंगे। आप लोग ढूंढिएगा कि पाकिस्तान का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होता है। पाकिस्तान को इंग्लिश में भी पाकिस्तान कहा जाता है, हिंदी में भी पाकिस्तान कहा जाता है। श्रीलंका को इंग्लिश में भी श्रीलंका कहा जाता है, हिंदी में भी श्रीलंका कहा जाता है। अफगानिस्तान को इंग्लिश में भी अफगानिस्तान कहा जाता है, हिंदी में भी अफगानिस्तान कहा जाता है। तो जब भारत देश है, इसे हिंदी में भी भारत कहने और इंग्लिश में भी भारत कहने में क्या ही समस्या है। जो हमारा मूल नाम है उसे रख लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंडिया ट्रांसलेट जो शब्द हुआ है ये अंग्रेजों ने किया था। ये हमें पता है कि अंग्रेजों द्वारा भारत को इंग्लिश में इंडिया कहा गया, और ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के हिसाब से इंडिया का कुछ अलग ही अर्थ निकलता है, अर्थात गुलाम लोगों के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है इंडिया। तो वर्तमान सरकार का प्रयास यही था कि हम उस गुलामी की निशानियों को समाप्त करें। अब ये आपको निर्धारित करना है कि हमें भारत को भारत कहना चाहिए या इंडिया, या आप स्वयं निर्धारित करेंगे।